परमात्मा द्वारा रचाई गई यह सृष्टि गुणों से भरपूर है। अपनी झोली सदा गुणों से भरते रहो। जय सच्चिदानंद जी। आज 18 फरवरी दिन बुधवार। आज के सत्संग का शीर्षक है दरबार की महिमा। श्री आनंदपुर दरबार के पावन सत्संग का पूरा लाभ प्राप्त करते हुए आज के इस सत्संग को श्रवण करें। अगले वचन पूजनीय महात्मा जी के होंगे। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री 108 श्री हजूर सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री दरबार में हमें लगाने प्रभु धरा पर आए हैं। भाग्यशाली हम गुरुमुख जन हैं जो सुंदर दर्शन पाए हैं। ऐसे सुंदर श्री दर्शन की महिमा कही न जाई है। मिल गए हमको हारा वाले, सबको लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। एक बार श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी श्री अनंतपुर में विराजमान थे। पावन श्री चरण कमलों में कुछ बाहर से अधिकारी श्री दर्शनों के लिए श्री अनंतपुर आए। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेका, उनके दर्शन किए, आशीर्वाद प्राप्त किया और बहुत ही खुश हुए। बेनती करने लगे, महाराज जी हम आज पहली बार श्री अनंतपुर दरबार में आए हैं, पहली बार आपके दर्शन किए हैं। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और हमने इस दरबार का बहुत नाम सुना है कि आपके हर नगर में, हर शहर में आश्रम हैं। यहाँ तक कि बाहर विदेशों में भी बहुत से आश्रम हैं। तो उनकी ये बात को सुनकर अपने हृदय सम्राट श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के सुंदर वचनों को याद करके श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने उन अधिकारियों से फरमाया कि प्रेमी, इस श्री अनंतपुर दरबार की जो नींव है, इसकी जो बुनियाद है, वो नीचे पाताल लोक तक है और इसकी महिमा केवल देश विदेश में नहीं बल्कि तीनों लोकों में फैली हुई है। क्योंकि ये दरबार सब सेवकों के कल्याण के लिए बना है और इस दरबार में पार ब्रह्म परमेश्वर श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी स्वयं साक्षात विराजमान होकर प्रेमियों का कल्याण कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। प्रेमियों, जब कोई अपना घर या मकान बनाता है तो उसकी नींव को, उसकी बुनियाद को पक्का करता है, मजबूत करता है, ताकि आंधी तूफान बारिश से
उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक ये श्री अनंतपुर दरबार की जो नींव है, इसकी जो बुनियाद है, इसमें केवल ईंटें या सीमेंट ही नहीं, बल्कि इसमें श्री परमहंसों की तपस्या है, उनका त्याग है, उनकी कुर्बानियां हैं कि आज श्री अनंतपुर दरबार की महिमा चारों ओर है कि यहाँ आकर प्रेमी जन भक्ति की ऊंची शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसे कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, उसमें जो टीचर होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं, वह यूं ही नहीं बन जाते। पहले खुद उस पढ़ाई को करते हैं, फिर आगे बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे सभी श्री परमहंस, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी और हमारे श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी, सबने अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की आज्ञा और मौज के अनुसार अपने जीवन को चलाया। सतगुरु की आज्ञा पर चलने की जो उच्च शिक्षा है, वह केवल श्री अनंतपुर दरबार में ही हम गुरुमुखों को देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है कि इस संसार में अपने सतगुरु की आज्ञा से बढ़कर और कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि अपना शरीर भी नहीं। जो भी प्रेमी, जो भी सेवक अपने शरीर से भी उठकर गुरु घर की सेवा करता है, अपने सतगुरु की आज्ञा और हुक्म पर चलता है, ऐसे सेवक पर सतगुरु की प्रसन्नता उतरती है। एक बार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी को, जो कि अभी साधु वेश में थे, किसी सेवा के कार्य से गुना भेजा। जब वे गुना पहुंचे, उस सेवा कार्य को कर रहे थे, तब तक उनके पास श्री आज्ञा आई कि जो सेवा कार्य के लिए आप गए हो, उसे पूरा करके आज ही आज वापस श्री अनंतपुर पहुंच जाना। प्रेमियों, उस समय आज की तरह कोई इतने साधन नहीं थे, इतनी फैसिलिटियां नहीं थी। कभी बस के द्वारा, कभी रेल के द्वारा, कहीं पैदल चलकर यात्रा करनी पड़ती थी। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने जैसे ही सुना, उस सेवा कार्य को पूरा किया और पूरा करके स्टेशन की ओर पैदल ही चल दिए। रास्ते में आप जी का पावन श्री चरण अंगारों से झुलस गया। राख की ढेर पे आपका श्री चरण आ गया, लेकिन आपने इसकी परवाह नहीं की। अपने श्री चरण पे कपड़ा बांधा और स्टेशन तक पहुंचे। वहां से ट्रेन में बैठकर अशोकनगर पहुंच गए और अशोकनगर पहुंचने के बाद भी इलाज नहीं कराया, फौरन बस में बैठकर श्री अनंतपुर आए और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचकर सारा वृतांत बताया कि अमुक सेवा जो बताई गई थी वह पूरी हो गई। जब श्री गुरु महाराज जी को आप जी के श्री चरण का पता लगा, तो उन्होंने फरमाया कि पहले अशोकनगर इलाज करा लेते, फिर अनंतपुर आ जाते। तो हाथ जोड़कर बड़े ही दीन भाव से श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने फरमाया कि स्वामी जी, अगर इलाज कराता तो आपकी आज्ञा और मौज कैसे पूरी होती। प्रेमियों, हम अपने दिल में इस बात का विचार करें, क्या हम गुरुमुख जन, क्या इस प्रकार की सेवा, इस प्रकार की आज्ञा की पालना करने में क्या हम सक्षम हैं? ये तो महापुरुष ही हम जैसे जीवों के लिए
अपने कोमल तन पर कष्ट सहन करके हमारे सामने भक्ति के ऊंचे आदर्श स्थापित करते हैं। अगर इन आदर्शों में से एक भी आदर्श पर हम सेवक जन चल पड़े तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो प्रेमियों, हम सब गुरुमुख जन बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस घोर कलयुग में हमें ये सचखंड जैसा दरबार मिला। ऐसे ऊंचे व सच्चे श्री गुरु महाराज जी मिले जो दिन रात हम प्रेमियों के कल्याण के लिए लगे रहते हैं। बदले हुए में हमसे क्या चाहते हैं कि हमारे गुरुमुख खुश रहें, प्रसन्न रहें, इस काल और माया के चक्कर में ना फंसे। और जिस भी सेवक ने श्री अनंतपुर दरबार की चरण शरण ग्रहण कर ली, चाहे वह दरबार में रहने वाला स्थायी निवासी है या घर गृहस्थी में रहने वाला गुरुमुख प्रेमी है, अगर वह अपने सतगुरु की आज्ञा और मौज के अनुसार अपना जीवन चलाता है, अपने सतगुरु के हुक्म को मानकर अगर भक्ति के नियमों की पालना करता है, तो ऐसे सेवक का कल्याण भी निश्चित है और ऐसे सेवकों पर अपने सतगुरु की प्रसन्नता हर समय उतरती है। श्री गुरुवाणी में कितने सुंदर वचन आए हैं कि हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जे बुझे ता हव में कहे न कोई। कि सब कुछ अपने सतगुरु के हुक्म के अंदर है, उनके हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं। और जिसने अपने सतगुरु का हुक्म मान लिया, उनकी आज्ञा मान ली, उनकी मौज को मान लिया, तो उस सेवक पर काल और माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। तो प्रेमियों, हम सब गुरुमुख जन अपने भागों की जितनी सराहना करें उतनी कम है कि जहां इस घोर कलयुग में हर तरफ काल और माया का पसारा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में सारा संसार जल रहा है। ऐसे में हम गुरुमुखों को राहत देने के लिए, ठंडक देने के लिए हमारे श्री परम दयाल जी महाराज जी ने ये सचखंड जैसे दरबार की रचना की, जहाँ पर सेवा, भक्ति और नाम की दात हर समय गुरुमुखों को प्राप्त होती रहती है। तो हमने अपने सद्गुरु की आज्ञा और मौज पे चलते हुए भक्ति के नियमों की पालना भी करनी है, जिससे हमारा लोक परलोक भी संवर जाए और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता, इनका शोभाशीर्वाद हम गुरुमुखों को हर समय मिलता रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।